हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 16 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में मैं आपको कुछ नोट्स देने वाला हूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कुछ आपको वर्क करने के लिए देने वाला हूं। मतलब आपको एक्सेल के अंदर इन सभी फॉर्मूले को प्रैक्टिकल करना है। लेकिन इससे पहले वाली जो हमारी क्लासेस हुई थी, उस क्लासेस में मैंने आपको इन सभी फॉर्मूले के बारे में डिटेल्स में और प्रैक्टिकल करके बता दिया था। यहाँ पर आज मैं आपको जो प्रैक्टिकल करने के लिए देने वाला हूँ, वह एक एक्सेल जो डेटा होता है वह मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिकल करेंगे वह सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर डिवीजन, उसके बाद में एवरेज। मतलब यहाँ पर आप इन सभी को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको जो डेटा यहाँ पर देने वाला हूँ, यही डेटा आपको अपने एक्सेल के अंदर टाइप करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी को कैलकुलेशंस करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इन डेटा को एक्सेल के अंदर कैसे उतारना है। आप चाहें तो इस शीट का अपने मोबाइल फोन के अंदर फोटो ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप सीधा इसे प्रैक्टिकल करना शुरू कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है, आपको इसी तरीके से एक्सेल में इस डेटा को टाइप कर लेना है। यहाँ पर हमें लगाना है सम, यानी कि हमें इस वाली रो के अंदर इन सभी डेटा को एक दूसरे को प्लस करना है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक डेटा से दूसरे डेटा को माइनस करना है। यहाँ पर हमें इन दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको ही यहाँ पर सारा कुछ करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल बटन दबाएंगे, पहली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे प्लस दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वह यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन सभी को कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इक्वल बटन दबाना है, पहले हमें बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करना है, उसके बाद में बड़ी वैल्यू में से हमें छोटी वैल्यू को घटाना है। तो हम यहाँ पर हम माइनस का साइन देंगे और छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाना है। इसी तरीके से हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इक्वल पहली वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, इनटू करेंगे दूसरी वैल्यू का और एंटर करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे भी कर लेना है। आगे तक जितनी भी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये सभी अपने एक्सेल में आपको टाइप करना है और कैलकुलेट भी करना है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर डिवाइड करना, यानी कि डिवीजन करना। तो हमें यहाँ पर इक्वल बटन दबाना है, बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, डिवाइड का जो साइन है वह लगा देना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर भागित भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज। देखिए, यहाँ पर हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल हमें यहाँ पर इक्वल बटन दबाना है और एवरेज का फॉर्मूला लगाना है एवरेज। ठीक है, हम जैसे एवरेज टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन हो चुका है। हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके और इसे एंटर कर लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका एवरेज भी निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये जितना भी डेटा है अपने एक्सेल में उतार लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इन सभी को कैलकुलेट भी करना है। एक और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इक्वल, यहाँ पर हमें एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। तो इसका जो एवरेज है वह 177.6 आ चुका है। इस तरीके से आपको यह पूरा होमवर्क करना है, होमवर्क या फिर प्रैक्टिकल वर्क करना है। यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क आपके लिए ही है। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, इन सभी को आपको प्रैक्टिकल कर लेना है। फिर हम इसकी जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। इस क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का